पार्ट 2 ओशो के हिसाब से ध्यान को कैसे शुरू करें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ओशो के हिसाब से ध्यान कोई एक बैठक नहीं बल्कि पूरी यात्रा है। तैयारी, भावनाओं की सफाई, जागरूकता, चुपचाप देखना और फिर जीवन को खुशी के साथ जीना। अब सवाल ये है कि समझ तो आ गया, पर मैं आज से ध्यान शुरू कैसे करूं? घर में शोर है, दिमाग हैवी है, आदत भी नहीं बनी, फिर भी शुरू कैसे किया जाए? आज के इस दूसरे हिस्से में हम ओशो की बातों को इतना आसान बना देंगे कि आप आज रात से ही अपने ध्यान की यात्रा शुरू कर पाओगे, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल आराम से। सच्चाई, ध्यान शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ओशो एक बहुत सीधी बात कहते हैं। इंसान पूरा दिन सिर्फ बाहर की दुनिया को संभालते संभालते अंदर की दुनिया से मिलना भूल गया है। खाली समय मिलते ही हम मोबाइल उठा लेते हैं, अकेले मिलते ही हम कुछ ना कुछ देखना सुनना शुरू कर देते हैं। दिल के खाली समय से भी हम घबराने लगे हैं। ऐसे मन को जब आप बोलते हो अब चुप बैठ जा, कुछ मत सोच, तो वो उल्टा और तेज भागता है। ओशो कहते हैं, मन को सीधे रोको मत, पहले उसे समझो। इसीलिए वो ध्यान को 5 पड़ावों में बांटकर समझाते हैं। आज हम इन पड़ावों का रोजाना जीवन में इस्तेमाल करने का बहुत सीधा तरीका देखते हैं। पहला पड़ाव, तैयारी, सिर्फ 5 मिनट की आसान अभ्यास। ध्यान के लिए आपको कोई खास आसना, कपड़े या दियास बत्ती जरूरी नहीं। बस इतना सा करो, दिन का कोई एक समय चुनो। सुबह उठने के बाद या रात सोने से पहले सबसे बेहतर रहता है, जहां 5-10 मिनट तक आपको कोई न बुलाए। जहां हो वहीं सीधे बैठ जाओ, पलंग पर, कुर्सी पर या जमीन पर चादर बिछाकर। रीढ़ की हड्डी हल्का सीधी, कंधे ढीले, मुंह पर कोई तनाव नहीं। अब 10 गहरी सांसें लो। नाक से गहरी सांस अंदर, 2-3 पल रोक सकते हो तो रोको, मुंह से या नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इतना सा करने से ही तन के अंदर जमा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। ओशो कहते हैं, जब तन को आप इज्जत देते हो तो तन भी आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। यानी ध्यान की पहली सीढ़ी है तन को मित्र बनाना, दुश्मन नहीं। दूसरा पड़ाव, भावनाओं की सफाई, अंदर दबा हुआ बोझ हल्का करना। ये ओशो की सबसे अनोखी बात है। हम सबके अंदर सालों से दबे हुए एहसास होते हैं, गुस्सा, डर, निराशा, जलन, दर्द, लेकिन हम ठीक ठीक दिखने के चक्कर में सब कुछ अंदर दबाकर रख लेते हैं। ओशो कहते हैं, जब तक अंदर का कचरा बाहर नहीं आएगा तब तक असली शांति की जगह नहीं बनेगी। अब सवाल, घर में, परिवार के बीच आप कैसे अपनी भावनाओं को निकालोगे? कुछ बहुत आसान तरीके हैं। एक खाली कॉपी ले लो। दिल में जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है, जैसा आ रहा है, सीधा लिखते जाओ। किस पर गुस्सा है, किस बात का दर्द है, किस चीज से डरा हुआ हो, सब लिख दो। कोई व्याकरण, सुंदरता जरूरी नहीं, बस अंदर से भाव का भाग निकलने दो। अकेले में छोटा सा राहरास, अपने कमरे में या बाथरूम में जब बिल्कुल अकेला समय मिले, तकिए में मुंह दबाकर जोर से चिल्लाओ। रोना आ रहा है तो पूरी ईमानदारी से रो लो। हंसी आ रही है तो रोको मत, हंस हंस के हल्का हो जाओ। तन को हिला देना, झटक देना, 2-3 मिनट। हल्का सा संगीत चला लो, आंखें बंद करो, हाथों, पैरों, कंधों को हिलाओ, झटको, जैसे सारे बोझ को झाड़ रहे हो। ये सब कमजोर लोगों का काम नहीं, बल्कि हिम्मत वालों का काम है, जो अपने असली एहसास से भागना नहीं चाहते। ओशो कहते हैं, जो भाव तुम जी लेते हो वो तुम्हें दर्द नहीं देते, जो दबाकर रखते हो वही तुम्हें सारी जिंदगी सताते हैं। तीसरा पड़ाव, जागरूकता, सांस पर ध्यान लाना, 10 मिनट। अब जब तन हल्का हुआ, मन थोड़ा सा हल्का हुआ, अब आता है पहला सीधा ध्यान अभ्यास। ये बहुत ही सरल है। अभ्यास, सिर्फ सांस को देखना, 10 मिनट। आंखें बंद करो, शुरू के कुछ पल सिर्फ देखना शुरू करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई गिनती नहीं, न सांस को रोकना, न तेज करना। जैसे चल रही है बस उसका दर्शन करो। विचार आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या करना है? उनको आने दो। जब तुम्हें अचानक याद आए कि मैं तो सांस देख रहा था, बिना गुस्से, बिना बुरा माने, प्यार से फिर से सांस पर ध्यान ले आओ। यही पल ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। ओशो इसको बहुत खूबसूरती से कहते हैं, गलती हो जाना समस्या नहीं, गलती पर गुस्सा करना समस्या है।
हर बार प्यार से वापस आ जाना ही ध्यान है। यानी बार बार भटके हुए मन को प्यार से सांस पर लाना ही आपके अंदर के देखने वाले को मजबूत बनाता है। चौथा पड़ाव, सिर्फ दृष्टा बनना, विचारों को आते जाते देखना। जब कुछ दिनों तक सांस देखने का अभ्यास हो जाता है तो धीरे धीरे आप एक और चीज महसूस करोगे। आप सिर्फ सांस ही नहीं, अपने विचारों को भी देख रहे होते हो। तब ये नया कदम शुरू होता है। कुछ पल सांस को देखो, फिर धीरे धीरे मन में चल रहे सब कुछ पर ध्यान दो। अब मैं कल की चिंता सोच रहा हूं, अब मैं किसी पुरानी बात पर गुस्सा कर रहा हूं, अब मैं किसी से तुलना करके जल रहा हूं। बस इतना ही कहना है मन से, ये विचार आ रहा है। ना उसको रोको, ना उसके पीछे भागो, ना उससे लड़ो। ओशो कहते हैं, जिस पल तुम केवल दृष्टा बन जाते हो, उस पल तुम विचार नहीं, शुद्ध चेतना बन जाते हो। यानी आप विचार नहीं, विचारों के साक्षी बन जाते हो। धीरे धीरे विचारों और आप कौन हो, इनके बीच एक नई दूरी बनने लगती है। यही दूरी आजादी है। पांचवा पड़ाव, उत्सव। ध्यान को पूरी जिंदगी में घोला कैसे जाए। ध्यान अगर सिर्फ 10-15 मिनट तक सिमट कर रह जाए तो वो एक काम बन जाता है। ओशो कहते हैं, सच्चा ध्यान तब है जब वो जीवन का रंग बन जाए। कुछ छोटे छोटे रोजाना के रूप। चलते वक्त ध्यान। जब कभी अकेला चल रहे हो, मोबाइल को जेब में डाल दो। हर कदम महसूस करो, पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा चेहरे को छू रही है। बस चलना ही तुम्हारा ध्यान बन जाए। भोजन करते वक्त ध्यान। रोज किसी एक भोजन में सिर्फ 5-10 मिनट ऐसे खाओ जहां ना मोबाइल हो ना टीवी। सिर्फ खाने का स्वाद, सुगंध, मुंह में उसका हल्के हल्के गुड़गुड़ाना महसूस करो। सुनने का ध्यान। जब कोई बात कर रहा हो, तुरंत जवाब सोचने के बजाय सिर्फ पूरी ईमानदारी से सुनो। ये भी एक रूप है ध्यान का। ओशो कहते हैं, जीवन के हर छोटे काम में अगर तुम थोड़ा सा होशियार हो जाओ तो पूरी जिंदगी प्रार्थना बन सकती है। उत्सव का मतलब है भागने दौड़ने वाली जिंदगी नहीं, गहराई से जीना। हो सकता है आप भी अपने अंदर कभी कभी ये महसूस करते हो, बाहर सब ठीक लगता है पर अंदर से कुछ खाली सा है। रात को नींद आती है लेकिन मन शांत नहीं होता। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन साथ साथ चलता है। ओशो की ये किताब और ध्यान का ये रास्ता आपसे ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। वो कहते हैं, दुनिया के बीच रहकर भी तुम अपने अंदर एक कोना बना सकते हो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी खामोशी। यही कोना धीरे धीरे तुम्हारे छोटों को भरना शुरू करता है। छोटा शुरू करो, बार बार शुरू करो। रोज सिर्फ 10 मिनट। बीच में टूट जाए तो खुद को दोष मत दो, बस अगले दिन से वापस शुरू करो। भावनाओं को दबाओ मत। रोना, हंसना, लिखना, ये सब सफाई है, कमजोरी नहीं। जागरूकता ही शक्ति है। जितना तुम देख पाते हो उतना कम तुम उस चीज से बंधते हो। ध्यान सिर्फ बैठक नहीं, जीने का तरीका है। चलना, खाना, सुनना, काम करना सब ध्यान का रूप बन सकता है अगर तुम उस पल में जागे हुए हो। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ध्यान के बारे में सुनना नहीं, उसे जीना चाहते हो। आज से खुद से एक छोटा सा वादा करो, रोज के सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके सांस को देखना, कभी कभी अपने दर्द, गुस्से, डर को लिख लेना और दिन में कम से कम एक बार चलना, खाना या सुनना पूरी जागरूकता के साथ करना। कुछ दिन बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपका गुस्सा, घबराहट, अंदर का शोर धीरे धीरे बदलने लगा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस ध्यान श्रेणी का तीसरा हिस्सा बनाऊं, जिसमें ओशो के कुछ खास ध्यान के तरीके, जैसे उनका तीव्र सुबह वाला ध्यान, शाम को कंपन वाला ध्यान और उनके कुछ गहरे वाक्यों को रोज के जीवन से जोड़कर समझाऊं, तो कमेंट्स में लिखना तीसरा हिस्सा चाहिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही रूह को छू लेने वाले विचारों के लिए इस साथ को जोड़कर रखना। याद रखो, ओशो के शब्द हैं, ध्यान तुम्हें किसी दूसरे से नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने का रास्ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रोज कुछ पल सिर्फ अपने लिए जरूर निकालो।